हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्प्रिंग फोर्स के लिए वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स को लेकर। और आपको पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वहाँ पर जाके क्या होता है कि जो स्प्रिंग फोर्स की जो बात आती है, यानी वहाँ पे जाके क्या होता है कि जो आईआईटी और नीट में जो क्वेश्चन होते हैं वो अटक जाते हैं अगर स्प्रिंग फोर्स का अपन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है, बाकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो नहीं अटकेंगे, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है। और यहाँ पे अपन आप बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो। ठीक है, यानी आज जो स्प्रिंग फोर्स को लेकर मैं करवाऊँगा, आज बस इतना ही करवाऊँगा स्प्रिंग फोर्स को लेकर कि जैसे अपने को स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है कैसे निकालें, जैसे स्प्रिंग को खींचा तो उसकी लंबाई में वृद्धि कैसे निकालें, एक भार बल यानी स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालें, और जो कल जो वीडियो आने वाला है उसमें अपन स्प्रिंग को कट करेंगे, यानी कट करने के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या है ये वो। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आपको टेंशन, फोर्स, पुली प्रॉब्लम वो आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही ये आएगा आपको। तो देखो अपने यहाँ पे बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की बात होगी आज। ये क्या होता है स्प्रिंग फोर्स, ध्यान से देखना कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या होता है। देख लेते हैं वीडियो सही चल रहा है क्या। हाँ सही चल रहा है। तो जो स्प्रिंग फोर्स है इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, बुकों में सीधा सीधा मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका मामला क्या है कि जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, अब यहां से इसको पकड़ रखा है तो इधर इसको खींचा, पकड़ के इधर खींचा तो जो स्प्रिंग है ये इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, ये डेल्टा एक्स, यानी ये स्प्रिंग यहां से यहां तक आ गया, यानी इतनी वृद्धि हो गई स्प्रिंग की लंबाई में। तो हमने क्या देखा, आपने कभी भी फील किया होगा कि आप मान लो ये स्प्रिंग है, तो आप जैसे स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो, यूं खींचते हो, तो आपका जो हाथ है, आपने क्या किया, स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, यानी स्प्रिंग की लंबाई में क्या की, वृद्धि की। तो आपके हाथ को स्प्रिंग वापस इधर, आपने इधर खींचा तो आपके हाथ को स्प्रिंग इधर खींचता है, यानी एक स्प्रिंग फोर्स लगता है। यानी हम ऐसा फील करेंगे कि जब स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे ना तो स्प्रिंग वापस इधर बल लगाता है, यानी अपने हाथ वापस इधर जाने का प्रयास नहीं करते क्या, इधर अपने हाथ में इधर खींच नहीं लगती क्या। जब अपन स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं, स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं, जिम वगैरह में ऐसे देखा होगा, तो जब अपन स्प्रिंग को दबाते हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पे तो लंबाई में वृद्धि है, वहां पे क्या था, कंप्रेस किया है। तो बाहर की साइड क्या लगता है, फोर्स, यानी अपन दबा रहे हैं तो बाहर की साइड क्या लगता है, उसके फोर्स लगता है, वो भी स्प्रिंग फोर्स है। तो देखो अब इसको इधर खींचा तो इस साइड खींचा है, यानी हम स्प्रिंग को इधर खींच रहे थे, लेकिन स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो इधर नहीं किया। जब इधर खींचा तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा बेटा, ये बात समझेंगे जब इसको खींचा जाता है। अगर ऐसा होता कि मामला कुछ यूं होता, ऐसे ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है ऐसे, जब इसको दबाया जाता है, यानी इधर कितना दबा दिया, डेल्टा एक्स दबाएंगे तो जो स्प्रिंग है ये बिल्कुल ऐसे पास पास आ जाएगा ऐसे, यानी इसको दबाया गया है। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, स्प्रिंग को दबाते हैं, मार्कर थोड़ा गंदा हो गया ना, जैसे ही अपन क्या करते हैं, स्प्रिंग को क्या करते हैं बेटा जी, इधर दबाते हैं, यानी कंप्रेस करते हैं इधर। तो हमने इधर कंप्रेस किया तो स्प्रिंग अपने हाथ को इधर नहीं फेंकता गया, यानी स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर। अब देखो डेल्टा एक्स यानी इधर लेके गए हैं, तब भी ये लंबाई में परिवर्तन था इसके, तो हम इधर लेके गए हैं तो इधर, और जब स्प्रिंग को इधर लेके गए हैं तो स्प्रिंग फोर्स इधर, यानी स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज इन लेंथ के क्या है, अपोजिट साइड लगता है एफ एस पी। जब स्प्रिंग को इधर लेके गए तो इधर, जब इधर लेके गए तो इधर। ये चीज देखिए आपने। अब जो स्प्रिंग फोर्स होता है ज्यादा डिटेल अपन पढ़ेंगे, इसके इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो स्प्रिंग फोर्स होता है FSP वो होता है माइनस का K डेल्टा X, ये होता है स्प्रिंग फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे आपने देखा है FSP इज इक्वल माइनस K डेल्टा X होता है। ये डेल्टा X क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्रिंग में क्या है, यानी ये स्प्रिंग है, इसको इधर खींचा था तो ऐसे स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पे जो डेल्टा X है वो क्या है, इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ये इलोंगेशन और इन स्प्रिंग यानी स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि है डेल्टा X। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डेल्टा X क्या है, ये देखो, ये जो डेल्टा X है ये क्या है, यानी स्प्रिंग को कंप्रेस किया है यानी दबाया है। एक तो इलोंगेशन खींचा तो इलोंगेशन हुआ, दबाया तो वो क्या हुआ, कंप्रेस यानी संपीड़ित हुआ है। मैं आपको इलास्टिसिटी में प्रत्यास्थता में ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये डेल्टा X क्या होगा, कंप्रेस हुआ है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ये हुआ है, इसका कंप्रेशन हुआ है स्प्रिंग का यहाँ पे, ठीक है। ये डेल्टा X है यानी कितना कंप्रेस हुआ है, कितना इलोंगेशन हुआ है। अब सीधी सी बात है, आप सीधा सीधा ऐसे देख सकते हो कि जो स्प्रिंग की लेंथ है उसमें चेंज कितना हुआ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ में डेल्टा X की वृद्धि हुई है यानी डेल्टा X बढ़ा है, लेकिन है तो चेंज इन लेंथ ही ना। और यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा X इधर लेके गए तो स्प्रिंग की लेंथ पहले ये थी फिर अब ये होगी, यानी डेल्टा X कम हुई है। तो कंप्रेस है तो चेंज इन लेंथ ही ना, तो अपन यहाँ पे डेल्टा X को बोल सकते हैं इलोंगेशन, या कंप्रेस बोल दो या फिर सीधा सीधा बोल दो डेल्टा X को, क्या बोलोगे, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, वही क्या है, डेल्टा X। अब यहाँ पे K क्या है, K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, यानी आप हिंदी में बोल सकते हो स्प्रिंग नियतांक बोल सकते हो जिसको, ठीक है। ये जो FSP इज इक्वल यानी F स्प्रिंग यानी स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल माइनस जो K डेल्टा X है, ये आया है होक्स लॉ से। ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, वहाँ पे अपन बारीकियाँ पढ़ेंगे। मैं ये बारीकियाँ बता भी चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे फिर दोबारा से अपन चर्चा करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा चर्चा नहीं है। अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये मामला क्या है, देखो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, यानी स्प्रिंग का जो मटेरियल कैसा है, स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है K, यानी स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। किसी एक स्प्रिंग के लिए K की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो डेल्टा X आपने देखा, K देखा। FSP क्या है, FSP स्प्रिंग फोर्स है, यानी जो स्प्रिंग पे एक फोर्स लग रहा है ना, उसके चेंज होने पर, उसकी लेंथ चेंज होने पे जो फोर्स लग रहा है, तो FSP क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। लेकिन ये FSP क्या होता है, ये होता है वेरिएबल, ये याद रखना, ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है, यानी परिवर्ती बल है, यानी चेंज होने वाला बल है। ये ऐसा नहीं कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होने वाला फोर्स है, वेरिएबल। कैसे कैसे, तो देखो कि यहाँ पे K तो कांस्टेंट है। अब डेल्टा X क्या है, जब स्प्रिंग की लेंथ में इतनी वृद्धि है तो डेल्टा X का मान इतना रखेंगे तो FSP कुछ आएगा। अब डेल्टा X का मान और बढ़ा दो, जैसे यहाँ तक कर दिया, तो अब जब डेल्टा X चेंज हुआ है, देखो डेल्टा X क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो FSP स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा, स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी डेल्टा X बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी FSP समानुपाती आप बोल सकते हो डेल्टा X, यानी चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सीधी सी बात है, एक दृढ़ आधार है, इससे यानी छत है, छत से ऐसे स्प्रिंग लटका है, तो जो स्प्रिंग लटका है उसको आप खींचो, थोड़ा सा खींचो फिर छोड़ो। देखो स्प्रिंग यहाँ लटका है तो इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ो, स्प्रिंग वापस जाएगा, थोड़ा और ज्यादा खींच के फिर छोड़ो, फिर तेजी से जाएगा। क्यों,
क्योंकि हमने खींचा तो पहले थोड़ा सा खींचा तो डेल्टा एक्स ये था, अब ज्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, ज्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स ज्यादा होगा तो स्प्रिंग ऊपर क्या जाएगा, तेजी से, यानी जैसे जैसे डेल्टा एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एफ एस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, ये जो माइनस चिन्ह है ये क्यों आया, क्योंकि ये बताता है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्प्रिंग फोर्स। कैसे, देखो डेल्टा एक्स यानी स्प्रिंग यहाँ था, पकड़ के इधर लेके गए तो डेल्टा एक्स की डायरेक्शन किधर है, यानी इधर लेके गए तो डेल्टा एक्स की डायरेक्शन इधर थी ना, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, इधर। अब जब इसको दबाया इधर, जब इसको दबाया इधर तो डेल्टा एक्स की डायरेक्शन इधर है लेकिन स्प्रिंग फोर्स इधर नहीं लगा क्या, तो ये माइनस चिन्ह बताता है अपोजिट डायरेक्शन। यानी ऐसे कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर, इधर खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर। ठीक है, ये मामला आपके समझ में आया होगा। ठीक है, छाप लो, मैं तब तक रफ कर देता हूँ ना इसको। हाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, छाप लो। अक्सर सही नहीं आ रहा है क्या, थोड़े बड़े लिख देता हूँ, चलो आगे वाले में थोड़े बड़े लिख दूंगा मैं। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा मामला और समझेंगे कि जो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट्स क्या है, फंस जाते हैं। यानी एच.सी. वर्मा में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं स्प्रिंग फोर्स पे। ठीक है, वो आप लगा लेना, मैं भी यहाँ पे करवाऊंगा। और मैं जितने भी टाइप्स के यहाँ पे स्प्रिंग को लेकर क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पर अपन चर्चा कर लेंगे। एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्प्रिंग फोर्स की जो कहानी होगी जो स्प्रिंग फोर्स की कहानी होगी वो क्या होगी, देखो। अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं कि यहां पे खड़ा हूं मैं, यानी यहां पे खड़ा है एम के और यहां पे खड़े हो आप, यहां पे खड़े हो आप। ये स्प्रिंग पकड़ रखा है अपन दोनों ने, आपने और मैंने, जो वीडियो देख रहा है उसने और मैंने। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, स्प्रिंग जानते हो आप। अब देखो इस स्प्रिंग को मैं इधर खींचता हूं x1 दूरी तक, यानी मैंने इस स्प्रिंग को इधर खींचा कितना, x1। ठीक है, यानी चेंज इन लेंथ अभी तक। अब ये आदमी यानी आप गर्ल्स या बॉयज जो भी वीडियो देख रहे हैं, इधर इसने खींचा x2। तो देखो मैंने इधर x1 खींचा और इसने इधर क्या खींचा, x2। आप जानते हो। अब अपन स्प्रिंग फोर्स देखें तो वो क्या होता है, ये तो आप जानते ही हो कि एफ एस पी इज इक्वल माइनस के डेल्टा एक्स ही होता है या नहीं। अब देखो आप जब मामला कुछ ही हो तो आप यही बोलोगे कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के तो है ही, डेल्टा एक्स की जगह यानी चेंज इन लेंथ यहाँ पे क्या है, x1 है। इधर तो ये लगेगा और इधर क्या लगेगा, देखो के तो एक स्प्रिंग एक ही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो नहीं बदलेगा के, और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, x2। तो आप ये बोलोगे कि इधर तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, एफ एस पी ये होगा, और इधर स्प्रिंग फोर्स क्या लगा, एफ एस पी ये लगा। ऐसा ही बोलोगे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ऐसा बोलना, ऐसा कभी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या होता है, देखो इसकी जो इलोंगेशन हुई है यानी खींचा है, तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग यानी स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें ये कितनी इंक्रीज हुई है। तो देखो कितनी इंक्रीज हुई है, मैंने इसको इधर x1 लेंथ से खींचा और आपने इधर x2, यानी मैंने इधर x1 खींचा और आपने कितना खींचा, x2। टोटल चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा x क्या है, टोटल x1 तो मैंने खींचा इधर, x2 आपने खींचा, तो x1 प्लस x2 हुआ।
यानी यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ना, अभी फील लेंगे इसका अपन, ये नेट इलोंगेशन है, यानी नेट इलोंगेशन बोल दो चाहे नेट कंप्रेशन बोल दो, यानी या तो कितना ये कुल कितना दबा है या कुल लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, कुल लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, ये मामला है। तो यहाँ पे फिर एफ एस पी क्या आएगा, माइनस के, ठीक है, डेल्टा एक्स की जगह x1 प्लस x2। अब देखो माइनस का चिन्ह क्या बता रहे हैं, माइनस लगाओ या ना लगाओ। जब अपन सोल्व करें ना क्वेश्चन, अपने को सीधा बोल दे, फोर्स बोल दे कि आप फोर्स बताओ, डायरेक्शन मत बताओ, ठीक है। अगर सीधा फोर्स बताना हो तो यहाँ पे आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस यहाँ वैल्यू को नहीं बता रहा, माइनस यहाँ पे बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अब देखो आप ध्यान से, मामला कुछ यूं है। अब नेट इलोंगेशन है, देखो मैंने x1 इधर खींचा, यानी इस साइड खींचा है, तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग है, फील लो। अब इसको इधर खींचा जा रहा है और इधर खींचा जा रहा है, तो जब स्प्रिंग को इधर खींचा, ध्यान से देखना, जब स्प्रिंग को किधर खींचा, इस साइड, तो स्प्रिंग को तो इधर खींच रहे हैं अपन, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग हाथ को इधर नहीं खींच रहा, क्या यानी x1 के अपोजिट खींचेगा, यानी इधर खींचा है, स्प्रिंग को इधर खींचा है, तो स्प्रिंग इस हाथ को इधर, यानी स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे इधर नहीं लगेगा क्या। अब दूसरा देखो यहाँ पे एफ एस पी, यानी आपने x2 इधर खींचा है, यानी x2 इधर खींचा है यो स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग आपको हाथ में फील होगा कि इस साइड फोर्स लग रहा है, यानी किस साइड लग रहा है, एफ एस पी इस साइड लग रहा है। और स्प्रिंग के हर पॉइंट पे एफ एस पी क्या होगा, सेम, यानी खिंचाओ तो वही होगा ना, यानी हमने स्प्रिंग को खींचा, तो अब ऐसे है क्या, देखो एक स्प्रिंग है यहाँ पर, तो एक सिरा तो यहाँ से पकड़ रखा है हमने स्प्रिंग का, एक सिरा यहाँ से पकड़ रखा है, ठीक है, स्प्रिंग का एक सिरा यहाँ से पकड़ रखा है, एक सिरा यहाँ से पकड़ रखा है। अब मैं इधर x1 खींचूंगा, तो इस स्प्रिंग में खिंचाओ तो बराबर ही आएगा ना, इधर x1 प्लस इधर 0, टोटल इलोंगेशन कितना है, x1 प्लस 0। अब मैंने इधर तो x1 खींचा और इस साइड क्या खींचा, x2, तो पूरे स्प्रिंग में फोर्स क्या लगेगा, देखो इधर तो x1 खींचा, इधर क्या खींचा, x2, तो ऐसा है क्या, इधर kx1 इधर kx2, नहीं, पूरे स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगेगा, तो x1 और x2 इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, x1 प्लस x2, ये होगा। ये बात आप समझे ना, पूरे स्प्रिंग पे फोर्स सेम लगेगा, यानी आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन अटके ना स्प्रिंग वाला, तो आप इसकी जगह क्या ले लेना, एक स्ट्रिंग ले लेना, क्या ले लेना, स्ट्रिंग ले लेना। हाँ एक बात और, जो अपने यहाँ पे सिलेबस में जो स्प्रिंग होगा वो मासलेस है, आपके जो सिलेबस में जो स्प्रिंग है मासलेस है, और स्ट्रिंग भी कैसी थी, मासलेस। तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो स्प्रिंग की जगह क्या लेके, स्ट्रिंग लेके। अब देखो जब स्ट्रिंग को खींचते हैं तो इस स्ट्रिंग पे इधर टेंशन टी नहीं लगती क्या, अब स्ट्रिंग क्या है, जब एक ही है तो टेंशन भी सेम है, पीछे वाले वीडियो में बताया था मैंने, इसको इधर खींचा तो इसमें टेंशन इधर टी, तो देखो इसको इधर खींचा तो एफ एस पी इधर, और इधर खींचा तो एफ एस पी, यानी खिंचाव के अपोजिट साइड होती, देखा ना आपने। तो आप एफ एस पी इज इक्वल क्या, टेंशन, यानी ऐसे मान के भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, एफ एस पी इज इक्वल टेंशन, ऐसे मान के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अब ऐसे एक मेज पे पड़ा है, ऐसे स्प्रिंग पड़ा है ऐसे, तो इस स्प्रिंग की जो लेंथ होती है ना, इसको आप ओरिजिनल लेंथ या हिंदी में आप बोल सकते हो स्वाभाविक लंबाई। आपको बोल दे कि स्प्रिंग की स्वाभाविक लंबाई क्या है, यानी रियल में उसकी लेंथ क्या है, तो वो लंबाई होती है, स्वाभाविक लंबाई कौन सी होती है, जब तक हम स्प्रिंग पे कोई फोर्स ना लगाएं, जब तक डेल्टा एक्स 0 यानी ना तो कंप्रेशन हो ना इलोंगेशन हो, ठीक है, वो होती है स्वाभाविक लंबाई। जब अपन खींचे तो खींच के कारण लंबाई में वृद्धि, दबाएं तो दबाव के कारण लंबाई में परिवर्तन। स्प्रिंग बहुत जगह काम आते हैं, साइकिल के स्टैंड में आपने जो पेन देखा होता है रिफिल, उसके अंदर भी स्प्रिंग काम में आता है, गेट के अंदर भी स्प्रिंग काम में आता है, और जो क्लिप होती है कपड़े सुखाने वाली उसमें भी स्प्रिंग काम में आता है। यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, तो उसको दबा के रखता है,
यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपन अब एक क्वेश्चन करें, ये था आप लोग, ये देख रहा हूँ इस बार तो बड़े लिखे थोड़े सही आ रहे हैं क्या? हाँ ये तो सही है बेटा ना। अभी तक 22 मिनट की क्लास हुई है, 22 की हुई नहीं, स्टार्ट के 2 मिनट तो कट करेंगे ना, अभी चला के देखा तो 21 मिनट की क्लास हुई है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह तो देखेंगे ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये जो फील है ना एफ एस पी इज इक्वल माइनस के डेल्टा एक्स, ऐसा क्यों होता है ये तो अपन इलास्टिसिटी में देख पाएंगे, ठीक है, वहीं पे देखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये एक सरफेस है या टेबल कुछ भी मान लो, यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, यहाँ पे ब्लॉक बी है। अब देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब स्प्रिंग का जो के है वो दिया हुआ है अपने को 100 न्यूटन पर मीटर। अब ये यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है, देखो एफ एस पी इज इक्वल क्या होता है, के डेल्टा एक्स, अपने को के चाहिए ना यहाँ से, तो क्या आएगा एफ एस पी, और डेल्टा एक्स इधर गुणा में तो अपॉन में आ जाएगा ना, डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा। तो अब देखो अपने को के की यूनिट चाहिए, तो के होता है एफ एस पी अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ से तो एफ एस पी न्यूटन अपॉन में लंबाई में परिवर्तन मीटर ही तो है ना, तो न्यूटन अपॉन मीटर या न्यूटन पर मीटर ही तो आएगा, है ना। ये इतना है, के इतना है। अब अपने को क्वेश्चन में करना क्या है यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे करना क्या है आपको, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि अपने को फाइंड करना है यहाँ पर एफ एस पी। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बना देना बेटा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज दे देना, मैं आपको समझा देता हूँ निकालना क्या है। फाइंड क्या करना है, एफ एस पी यानी स्प्रिंग फोर्स निकालनी है, ठीक है। अब देखो जो बोथ ब्लॉक है, इससे इसको डिस्प्लेस्ड किया जाता है, डिस्प्लेस्ड किया जाता है 1 मीटर दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। तो अब देखो इसका ए क्या है, जब इसको 1 मीटर क्या किया जाता है इन सेम डायरेक्शन, यानी 1 मीटर इसको जब डिस्प्लेस्ड किया जाता है, किसको, बोथ ब्लॉक यानी दोनों ब्लॉक को जब 1 मीटर डिस्प्लेस्ड किया जाता है, जहां है वहां से 1 मीटर डिस्प्लेस्ड किया जाता है, जब इन सेम डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में, और तब अपने को क्या चाहिए, एफ एस पी चाहिए। अब इसका बी क्या है, जब इसको दोनों जो ब्लॉक है इनको 1 मीटर डिस्प्लेस्ड करना है इन अपोजिट डायरेक्शन, जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड करें, एक बात तब की होती है, ठीक है। तो ये क्या मामला है फिर, ऐसा क्यों होता है, अपने को तो यही देखना है ना। तो अपने को ये चाहिए और ये चाहिए 1 मीटर में, तब यहाँ पे भी अपने को क्या चाहिए, स्प्रिंग फोर्स चाहिए। तो देखो सबसे पहले ए निकालें अपन, तो ब्लॉक ए और बी दोनों को 1 मीटर डिस्प्लेस्ड करना है, और क्या करना है, सेम डायरेक्शन के अंदर, इसको सेम डायरेक्शन के अंदर इधर ले जाना है। तो देखो अब इसको मैं इधर लेके जाऊं 1 मीटर, तो देखो ब्लॉक बी यहां से यहां आ गया, यानी 1 मीटर इधर आ गया। तो ए को भी देखो सेम डायरेक्शन में लेके जाना है, तो बी को इधर लेके गए तो ए को भी तो इधर ही लेके जाएंगे ना, ए को इधर लेके जाएंगे तो ये भी कितना, 1 मीटर। बोलो कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक क्या है, बी है। ब्लॉक बी को 1 मीटर खिसका दो, मान लो ए और बी के बीच की यहाँ की दूरी है 10 मीटर, तो ब्लॉक बी को इधर 1 मीटर खिसकाया, तो ए को भी इधर कितना खिसका दो, 1 मीटर खिसका दो, यानी जितना बी को खिसकाया 1 मीटर उतना ही उधर
ए को खिसका दो तो ये जो लेंथ है ये 10 मीटर ही रहेगी ना। अब यानी जितना बी आगे गए उतना ही ए गए, जितना बी आगे गए उतना ही ए, यानी ए और बी के बीच का गैप तो सेम सेम ही है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, तो देखो जितना 1 मीटर ये गए उतना ही 1 मीटर ये गए, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो चेंज हुई क्या? यहाँ से देख लो नहीं चेंज हुई। अब देखो यहाँ भी ए और बी के बीच की 10 मीटर और यहाँ भी कितनी है 10 मीटर। वही बात है, मान लो यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ 2 मीटर है, तो अब ए 1 मीटर इधर, बी भी 1 मीटर इधर, तो इसके बीच भी क्या है वो 2 मीटर ही है। यानी जो इलोंगेशन है कौन सा, नेट इलोंगेशन टोटल की बात करें, डेल्टा एक्स क्या है 0, तो एफ एस पी क्या होता है के डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स 0 है तो के इंटू 0, एफ एस पी क्या होगा 0। अरे स्प्रिंग खींचा ही नहीं गया, जितना वो चला है उतना ही वो चला है, यानी स्प्रिंग में ना इलोंगेशन है ना कंप्रेस है, यानी चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या है 0। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो एफ एस पी क्या लगेगा 0 लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। अब देखो इधर ये तो सेम डायरेक्शन का मामला था, 1 मीटर ये भी इधर ये भी इधर। अब देखो अब क्या होगा जब अपन बी सोल्व करेंगे इसका, 1 मीटर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ब्लॉक ए को 1 मीटर इधर लेके गए और बी को भी 1 मीटर इधर लेके गए। अब खिंचाव आएगा, यानी ए को इधर लेके गए और बी को इधर, यानी यो खिंचाए, तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर खिंचाए या नहीं। अब टोटल इलोंगेशन कितना आया, बी में कितना आया नेट इलोंगेशन बोलो, यानी टोटल लंबाई में जो वृद्धि है वो कितनी है डेल्टा एक्स, इधर 1 मीटर 1 मीटर कितना है टोटल 2 मीटर। तो यहाँ पे एफ एस पी क्या आएगा कि डेल्टा एक्स, वो माइनस से नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्शन बतानी है अपने को, डायरेक्शन पूछी नहीं है तो सीधा प्लस ही लिख दो जाए। तो एफ एस पी के कितना है 100 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 2, ये रहा, तो एफ एस पी कितना आएगा 200 न्यूटन, यानी स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा 200 न्यूटन लगेगा। अब देखो ए है, ए स्प्रिंग को इधर खींच रहा है, इधर खींचा है, तो स्प्रिंग को इधर खींचा है, जब आप स्प्रिंग को इधर खींचते हो तो इस साइड फोर्स नहीं लगता क्या, तो यहाँ पे एफ एस पी होगा वो इधर नहीं होगा क्या। अब बी ने 1 मीटर इधर खींचा है इसको इधर, तो स्प्रिंग फोर्स इधर, तो इधर क्या लगेगा एफ एस पी कितना 200 न्यूटन, यानी ये सेम ही लगेगा, खिंच सेम है स्प्रिंग एक ही है तो स्प्रिंग फोर्स भी सेम होगा। अरे बात तो वही है ना डायरेक्शन, अगर हमने देखा है पीछे वाले लेक्चर में ये बी ये ए, टेबल पे एक स्ट्रिंग रखी हुई है, इसको इधर खींचा इसको इधर बाहर से ऐसे खींचा, तो जो टेंशन फोर्स है वो अंदर की ओर ऐसे नहीं थी क्या, इधर भी टी इधर भी टी, ये टी टी एफ एस पी ये इक्वल है, एफ एस पी इज इक्वल टी। ये बस आसान करने के लिए कि स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आए ना तो आप सीधा हटा के क्या टेंशन, आगे मैं समझाऊंगा ये कैसे करना है, ठीक है। यही बातें थी। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उस पर अपन फिर 2 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। वो क्या है देखो, अब आगे मामला क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चन फंसते हैं आईआईटी नीट में स्प्रिंग फोर्स को लेकर। अगर स्प्रिंग फोर्स आपके क्लियर नहीं है ना तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, हाँ इससे पहले बेटा वो जो टेंशन फोर्स है पुली प्रॉब्लम है वो आपका देखा हुआ होना चाहिए लेक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक दृढ़ाधार है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे m मास का एक ब्लॉक है, तो नीचे की ओर क्या लग रहा था mg, स्ट्रिंग में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टेंशन T फोर्स भी लग रहा था। अब क्या है यहाँ पे जब ये क्या हो इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होगा,
ये इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ना ये नीचे जा रही ना ये ऊपर, यानी टी बराबर क्या होगा mg। आपने ऐसे देखा था, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, ऐसा देखा होगा। ये थी किसकी बात थी, स्ट्रिंग की। और आपको ये तो पता है ही, हम मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, मासलेस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में जो है वही बात करेंगे अपन। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर बात करते हैं इसकी। ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे m मास का ब्लॉक लटका दिया। अब देखो आप क्या देख पाओगे कि छत से ऐसे स्प्रिंग लटका है, छत से ऐसे स्प्रिंग लटका है, तो एक सिरा तो छत से बंधा हुआ है, दूसरे सिरे पर आप क्या करोगे, दूसरे सिरे पर m मास का एक ब्लॉक यानी एक पत्थर बांध दो। तो जैसे ही आप पत्थर बांधोगे, देखो एक सिरा छत से बंधा हुआ है, दूसरे सिरे पर आपने जैसे ही पत्थर बांधा तो ये स्प्रिंग नीचे की ओर आएगा, यानी स्प्रिंग की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी पहले इसको भूल जाओ, ऐसे लटका हुआ है स्प्रिंग छत से। अब यहाँ पे जैसे ही हमने m मास का एक ब्लॉक बांधा तो अब इस पर ये m यानी नीचे m पर mg लगेगा, उसके कारण स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होगी ना। अब स्प्रिंग की लेंथ में वृद्धि होगी, देखो ये मान लो m मास का ब्लॉक यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, यानी पहले तो यहाँ तक था। अब ये देखो ये है डेल्टा x, यानी इतनी वृद्धि हो गई लेंथ में, ठीक है, यानी इलोंगेशन कितनी है, ये डेल्टा x है। और यहाँ पे आके रुक गया, ये रुकने का मतलब ये ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। अब यहाँ पे देखो मैं ऑसिलेशन की चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है, अपन ऐसा एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि ऑसिलेशन, क्योंकि अपने को इससे पहले ऑसिलेशन वाला चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो अपन उस आधार पर नहीं करेंगे। ऑसिलेशन आप जानते ही हो कि m मास का ब्लॉक है, नीचे की ओर खींच के छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे चल तो करेगा ना, वो नहीं यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको खींचा, यानी ऐसे धीरे धीरे ऐसे नीचे की ओर, देखो m मास का ब्लॉक बांध दिया, अब इसको ऐसे धीरे धीरे नीचे की ओर ऐसे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे, यानी इक्विलिब्रियम में आ गया। ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, ये यानी यहाँ पे रुक गया। अब देखो m मास का ब्लॉक है तो इस पे mg नीचे की ओर, ठीक है, लेकिन ये फिर नीचे क्यों नहीं गिरा, क्योंकि स्प्रिंग इसको इधर भी खींच रही है ना, तो इसके ऊपर की ओर क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। देखो नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। क्यों, क्योंकि देखो स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें वृद्धि हुई है, इलोंगेशन हुआ है ना, डेल्टा x हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या है, देखो FSP क्या है, देखो जितना mg नीचे लगा है उतना स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगा है, तभी तो ये ब्लॉक रुका हुआ है। अगर ऊपर FSP फालतू लगता, अगर ऊपर वाला ज्यादा लगता तो ब्लॉक ऊपर जाता, अगर mg ज्यादा लगता तो ब्लॉक नीचे जाता, यानी दोनों सेम सेम इक्विलिब्रियम में है, तो FSP इज इक्वल क्या है, mg है। अब FSP आप जानते हो, जब स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी, डेल्टा x, तो FSP k डेल्टा x, आप पीछे ही देख के आए हो, माइनस k डेल्टा x। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को, अपने को यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब आगे क्या है, यहाँ पे mg। अब अपने को क्या पूछ ले क्वेश्चन में कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग चेंज इन लेंथ या स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो कितनी है, यानी डेल्टा x पूछ ले यहाँ से। तो यहाँ से डेल्टा x पूछ ले तो डेल्टा x कैसे निकालोगे, डेल्टा x इज इक्वल, इधर क्या है mg और ये k इसके मल्टीप्लाई में था तो इधर आते ही क्या हो जाएगा, अपॉन में, यानी mg अपॉन k, ये है डेल्टा x, चेंज इन लेंथ इसकी। तो आपको क्वेश्चन ऐसे निकलवाना दे दे कि डेल्टा x निकालो तो ये निकालेंगे अपन, ठीक है। FSP तो FSP इज इक्वल mg, ऐसे सीधा आ ही जाएगा, जितना mg है उतना ये, कब, जब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अब यहाँ पे अगर स्ट्रिंग होती, अब FSP की जगह आप क्या ले सकते हो, T लेके भी कर सकते हो आप। क्यों,
अगर आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना है, अब देखो इसकी जगह आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग बनाते, इधर टी, नीचे क्या होता mg, ये इक्विलिब्रियम में, तो जितना t है उतना ही क्या है mg, यानी t बराबर mg नहीं है क्या, क्यों, क्योंकि ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, ब्लॉक किस में, इक्विलिब्रियम में, तो जितना है t बराबर mg, और यहाँ पे FSP भी क्या है mg। तो अगर आपके स्प्रिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको सीधा स्प्रिंग की जगह क्या ले लो, स्ट्रिंग ले लो, फिर टेंशन निकाल लो, जो टेंशन आएगी अगर वहाँ पे आप स्प्रिंग मानोगे ना तो उतना ही वो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, जितनी टेंशन फोर्स होती है, यानी टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, कहाँ, हाँ FSP। इस हिसाब से करोगे ना, स्प्रिंग की जगह अगर आप स्ट्रिंग रखोगे तो भी आंसर यही आना है। अगर आपको कहीं पे स्प्रिंग में दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसा करके कर सकते हो, टेंशन निकाल दो, स्प्रिंग की जगह उसको स्ट्रिंग मान लो, टेंशन निकाल दो, वही क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, आपसे कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, वो लास्ट बार मैंने वीडियो में बताई थी, ये कोई एम मास का ब्लॉक है, ये इधर जा रहा है ए त्वरण से, इस पर दो बल लग रहे हैं, एक तो इधर लग रहा है F1, एक इधर लग रहा है F2। जब मास को कांस्टेंट माने तो आप जानते हो ना F नेट इज इक्वल क्या होता है, एम ए होता है। अब F नेट कौन सा है, देखो F1 इधर, अब देखो ये m मास है, ये a एक्सेलरेशन से, देखो फोर्स लगेगा तो त्वरण पैदा होगा, आप जानते हो। तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब बल तो दो लग रहे हैं, F1 इधर लग रहा था और F2 इधर लग रहा था या नहीं, बल तो दो लग रहे हैं ना। तो अब इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, इसका मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2, तो F नेट क्या होगा, F1 माइनस F2, यानी इधर वाला माइनस में इतना, F नेट निकाल लोगे ना, यानी इधर 10 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, तो इधर ही जाएगा ना 10 माइनस 5 से, यानी F1 माइनस F2 से। अब यहाँ पे प्लस माइनस की चर्चा नहीं करनी है, इज इक्वल मास क्या है m, एक्सेलरेशन क्या है a। अब यहाँ पे F1 हमने प्लस लिया, F2 हमने क्या लिया माइनस, दोनों फोर्स है, डायरेक्शन अपोजिट है तब माइनस लिए। आगे आप ध्यान रखना, जिस साइड ए की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, उस साइड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। देखो F1 को यहाँ पे क्या लिया है पॉजिटिव, तो अपने को ये सोचना ही नहीं है कि इधर ज़्यादा लग रहा है कि इधर कहीं, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमें फोर्स क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये छाप लो पॉज करके, मैं इसको रफ कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हुई, ये क्लास 1 घंटे के आसपास ही होगी। ठीक है, अब देखो इधर, अब अपन 2 क्वेश्चन इसके अच्छे अच्छे कर लेते हैं। एक में तो इलोंगेशन निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, इलोंगेशन निकालेंगे, स्प्रिंग की लेंथ कितनी बड़ी है ये निकालेंगे। एक में स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे, और जो पुली प्रॉब्लम्स है वो वाला मेरा वीडियो आप देख लोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो देखना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो एक बार पानी भी लेता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की। तो देखो ऐसा है कुछ, ये दृढ़ाधार है, ये पुली है जिसको हिंदी में आप गृहिणी बोलती हो नहीं वाली, इसके ऊपर से ऐसे एक स्ट्रिंग है, यूं यूं, इधर फिर स्प्रिंग लगी है, यहाँ पे m मास का ब्लॉक है, इधर स्ट्रिंग है, इधर 2m मास का ब्लॉक है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, जो ये स्प्रिंग है, तो सीधी सी बात है क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अपने को FSP यानी स्प्रिंग फोर्स निकालना है। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, स्प्रिंग फोर्स निकालना है कि क्या होगा ये स्प्रिंग फोर्स।
ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जहाँ जहाँ स्प्रिंग का मामला है उसको स्ट्रिंग मान के चलो और टेंशन निकाल लो। जो स्प्रिंग है वहाँ पे स्ट्रिंग ले लो और टेंशन निकाल लो, वही क्या होगा, एफ एस पे। न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है ये, आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रिंग वाला तो बहुत सारा आ रहा है। तो इसको मैं आप ऐसा कर सकता हूँ, इसको देखो, ये पुली, ये स्ट्रिंग, इधर क्या है मास m और इधर क्या है मास 2m, इसको स्ट्रिंग बोल दिया, ठीक है। इसको इधर यानी इस स्प्रिंग की जगह ये ले ली, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो एफ एस पी होता है वो किसके इक्वल होता है, टेंशन के ही तो इक्वल है ना। अब देखो ये m है तो नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा, यानी ये इस ब्लॉक m पे नीचे mg लगेगा, तो इस ब्लॉक mg में नीचे खींच आएगी, तो इसको जो स्ट्रिंग ऊपर की ओर खींचेगी, यानी टेंशन t इधर होगी। अब फील नहीं लेंगे, फील अपन ले चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, आपको पता होना चाहिए कि टेंशन किस साइड होगी। ये 2m है तो 2m पे नीचे जो बल लगता है वो mg लगता है, तो यहाँ पे m ना होके मास कितना है, 2m है, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2mg, यानी mg ना होके क्या लगता है यहाँ पे 2mg, यानी mg फोर्स लगता है, तो यहाँ पे मास 2m है, तो इसको कैपिटल M बोल दो तो कैपिटल mg, और ये m तो mg। तो अब इसमें भी नीचे खींचे तो ऊपर टेंशन t नहीं होगी क्या, ये बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस की बात है कि 2m बड़ा है किससे, m से, तो ये बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि 2m इधर आएगा। देखो सीधी सी बात है कि जो ये पुली है तो 2m तो इधर आएगा और m ऊपर जाएगा, पहले अपन देख चुके हैं। तो ये इधर आएगा a एक्सेलरेशन से, तो ये भी ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से। क्यों, आप जानते हो, क्योंकि 2m इधर आएगा, यानी जितनी स्ट्रिंग इधर से ऊपर जाएगी उतनी स्ट्रिंग तो इधर, अरे जितनी स्ट्रिंग नीचे आएगी उतनी, ये वाली स्ट्रिंग तो सेम है ना, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम है, तो जितनी स्ट्रिंग ये ऊपर जा रही है उतनी नीचे, यानी जितनी ये नीचे आ रही है उतनी ये ऊपर जा रही है, तो सेम टाइम सेम डिस्टेंस वाला मामला है, चेंज उतना ही, तो एक्सेलरेशन ये नीचे की ओर ये ऊपर की ओर। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब इसको लिखें तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो यहाँ पे एफ नेट क्या होगा, एक्सेलरेशन जिस साइड नीचे की ओर तो 2mg, ये प्लस का हो जाएगा, एक्सेलरेशन की साइड में ये फोर्स है तो फोर्स ही, इधर कितना है t, ये माइनस का t, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, बता के आए हो ना अभी, इज इक्वल ma, m कितना है यहाँ पे, मास कितना है ब्लॉक का, m की जगह 2m, तो ma यानी 2m और a इधर दिख रहा है क्या, एक बार मैं देख ही लेता हूँ ना, 2ma, हाँ दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो इधर ये हो गया, अब इसका देखो तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स t है, तो यहाँ पे ये t प्लस का आएगा, ये mg देखो ऊपर की ओर जा रहा है, तो a की अपोजिट डायरेक्शन में क्या है mg, तो t माइनस क्या होगा mg इज इक्वल, अब a से ऊपर जा रहा है, m मास का ब्लॉक है तो ma, तो यहाँ पे तो मास m है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ma। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, तो ये t माइनस का ये प्लस का, t से t गया 2mg और यहाँ पे माइनस mg, कितना आएगा mg इज इक्वल 2ma और ma, यानी कितना आएगा 3ma आएगा या नहीं, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी g इज इक्वल क्या आया 3a। अपने को एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा a इज इक्वल g अपॉन 3, यानी 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन होगा g अपॉन 3 नीचे की ओर और यहाँ पे होगा g अपॉन 3 ऊपर की ओर, यानी ये प्लस ये माइनस ऐसे कुछ। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, अपने को फाइंड करना था एफ एस पी, यानी स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होगी, टेंशन के। तो इस एम मास वाली देखो, इस स्प्रिंग की जगह ये स्ट्रिंग रखी है, तो इस स्ट्रिंग की जगह ये टेंशन निकाल दो, वो इसकी क्या होगी स्प्रिंग फोर्स होगी, एफ एस पी होगी या नहीं।
तो यहाँ से टेंशन निकालोगे तो एक इक्वेशन ये ले लो, चाहे ये ले लो, मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ। देखो T माइनस एम जी इज इक्वल एम ए, टी माइनस एम जी इज इक्वल एम ए। अब देखो T एम जी या माइनस इधर भेज दो तो ये एम जी प्लस और ये प्लस एम ए, तो यहाँ से क्या आएगा T इज इक्वल एम जी प्लस एम ए, क्या है ए देखो G/3 है, तो m इस a की जगह क्या लिख दो G/3। एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 3mg, यहाँ पे प्लस का mg, दूसरी क्लास की बात है बेटा। t इज इक्वल 3mg और mg 4mg/3, यही था 4mg/3, ये आ गया, ठीक है 4mg/3 ये आ गया। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब अपने को क्या निकालना था, स्प्रिंग फोर्स FSP, और FSP इस टेंशन के ही तो इक्वल है, तो टेंशन ये आई है, तो यहाँ से FSP क्या आएगा 4mg क्या है 3, ये टेंशन और FSP सेंस है। अब अपने को बोल दे कि इस स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, तो FSP की जगह K डेल्टा एक्स ये आ जाएगा, K आपके पास होगा, डेल्टा एक्स आप निकाल सकते हो क्योंकि K को इधर भेज दोगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि मैंने बोला था ना एक उस पीछे वाले में, मैंने वो बात आपको बताई नहीं ना कि ये m मास का ब्लॉक है, इसको धीरे धीरे नीचे की ओर क्यों लेके आते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स आ गया मान लो 4mg/K, ऐसे आ गया, ये आ गया डेल्टा एक्स, तो इसको धीरे धीरे ऊपर क्यों लेके आते हैं, क्योंकि अगर ये स्पीड से नीचे आएगा, अगर ये स्पीड से नीचे आएगा तो डेल्टा एक्स हो जाएगा अपना 4mg/2K, K की जगह 2K हो जाएगा, ठीक है। ये बात कब होगी, जब ये स्पीड से आएगा, धीरे धीरे जब अपन m मास के ब्लॉक को धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, फिर ये यहाँ पे रुका जाता है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है, तब तो सेट है। लेकिन स्पीड से आएगा तो यहाँ पे अपॉन में 2 आएगा, क्यों आएगा ये अपन वर्क एनर्जी और पावर में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये छाप लो। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर देखना आप कि होता है क्या। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे किस बात की, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये लो, ये स्प्रिंग है, यहाँ ये फिर पुली है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये 2 kg का मामला है, 2 kg का ब्लॉक लगाए, यहाँ पे स्ट्रिंग पे ये लगाए 4 kg का ब्लॉक। तो आपको बोल दे कि ये जो स्प्रिंग है FSP, यानी स्प्रिंग फोर्स या टेंशन बोल दे, स्प्रिंग की फोर्स निकालो, यानी स्प्रिंग फोर्स निकालो। आपको ये बोल दे या बोल दे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन निकालो, स्प्रिंग में इलोंगेशन, क्योंकि ऐसे खींच तो आएगी ना, यानी डेल्टा एक्स इसका कुछ ना कुछ होगा, तो आपसे पूछ ले, डेल्टा एक्स पूछ ले, या रीडिंग पूछ ले, या आपको पूछ ले वेट पूछ ले, यानी ये विंग मशीन की तरह भी काम करता है। आपने विंग मशीन की तरह काम कैसे करता है आपने देखा होगा, एक कांटा होता है जिससे ये जो नरमा कपास, इसमें आप देखते हो ना, वो कांटा डाल के उस चादर के अंदर ऐसे ऊपर खींचते, उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है वो बताता है कि कितना भारी है ये, है ना।
तो ऐसे वेट तो यानी विंग मशीन की तरह भी काम करेगा। स्प्रिंग फोर्स पूछ ले आपसे, डेल्टा एक्स पूछ ले या रीडिंग पूछ ले, रीडिंग पूछ ले तो आपको एफएसपी बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है। रीडिंग आप उसमें कांटे में देखते हो ना, 1 2 ये इतना है ना, वही वाला मामला है ये, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे अपने को एफएसपी निकालना है और डेल्टा एक्स निकालना है, यानी स्प्रिंग फोर्स निकालना है और डेल्टा एक्स निकालना है। तो मैंने आपको अभी अभी बोला है, अगर आपको इसमें दिक्कत हो, इस स्प्रिंग फोर्स में आपको क्या हो, दिक्कत हो, तो इसको स्ट्रिंग लेके कर लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो देखो ये स्ट्रिंग, ये पुली, यहाँ पर ये क्या है 2 kg, यहाँ पर ये क्या है 4 kg। बाकी क्वेश्चन सेम है, बस स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लेके कर लो, कॉन्सेप्ट तो वही आएगा ना। अब देखो इधर ये 4 kg है, तो मास 4 है तो नीचे की ओर mg यानी 4g लगेगा। इधर मास 2 है तो नीचे की ओर क्या लगेगा 2g। टेंशन इधर यानी बॉडी से दूर की साइड। अब आपको पता है कि ये 4g ज़्यादा है तो ये ब्लॉक नीचे आएगा A से और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा A से, क्यों, क्योंकि ये 2g कम है ना, 4g यानी ये भारी है तो ऐसे चलेगा स्ट्रिंग में, ये घिरनी में यूँ जाएगा, तो जितना ये ऊपर उतना ये नीचे, तो जितना एक्सेलरेशन इसका उतना ये, बस डायरेक्शन चेंज है, ये आप पहले देख चुके हो। यानी ये ए एक्सेलरेशन से नीचे ये ऊपर जाएगा। अब ये इधर है, देखो इधर ये अब पुली पर भी स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम, तो पुली पर यानी इधर टेंशन क्या लगेगी T और T लगेगी या नहीं, क्योंकि देखो ये 2 kg और 4 kg के मास है तो स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रही है T से, ठीक है। अब ये पुली है तो ये यहाँ से देखो ये बंधी हुई है, यानी ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है पुली, ठीक है। तो इस पुली को ये स्ट्रिंग टेंशन T से इधर भी खींच रही है, टेंशन T से इधर। अरे सीधी सी बात है, एक पाइप है, पाइप के ऊपर ऐसे स्ट्रिंग नीचे खींचो तो वो स्ट्रिंग है वो पाइप को नहीं खींचती क्या नीचे की ओर, किससे T और T से। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जितना फोर्स नीचे की ओर उतना ही ऊपर की ओर, तो नीचे इस पुली पे क्या लग रहा है, ये देखो T और ये T, मान लो 2 आदमी खींच रहे हैं जितना, तो इक्विलिब्रियम में यानी जहाँ है वहीं है, तो T और T, तो इधर क्या लगेगा 2T, और ये स्प्रिंग ही तो है। अब इसको नीचे खींचोगे तो एफएसपी तो इधर होगी ना स्प्रिंग, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके इक्वल होगी 2T के इक्वल होगी, देख लो जो एफएसपी है, क्योंकि इसको ही तो स्ट्रिंग लेके चले थे अपन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी इक्वेशन बना लो, यानी ए एक्सेलरेशन नीचे की ओर एफ नेट इज इक्वल एम ए, तो नीचे की ओर क्या है 4g, ये रहा 4g। यानी इससे पहले पीछे वाले लेक्चर आप देखोगे तभी आपसे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो छुपे हुए हैं जो पीछे मैं बता चुका हूँ। तो नीचे की ओर 4g, ए एक्सेलरेशन से ऊपर माइनस टी इज इक्वल एम ए, एम कितना है 4 ए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन इधर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स टी है, तो ये रहा टी माइनस क्या 2g, और जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, यानी एफ नेट इज इक्वल एम ए, एम कितना है 2a, यानी ये आ गया 2a, इसका प्लस ये t प्लस ये माइनस गया, 4g माइनस 2g क्या आया 4g माइनस 2g 2g आएगा, 4a और 2a क्या आएगा 6a, ये 2 ये 3, तो a क्या आएगा g/3, यानी इधर भी g/3 और उतना ही ऊपर भी क्या g/3, ये आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे टेंशन निकालनी है, तो टेंशन इसको लेके निकाल लो चाहिए, तो इसको लेके निकालोगे तो t माइनस 2g इज इक्वल क्या है 2a है, तो t इज इक्वल ये माइनस 2g है इधर ले जाओ तो 2g और प्लस 2a है, ये 2g इधर, ये 2a, a की जगह ये लिख दूं मैं g/3, तो t क्या आएगा 3, एलसीएम लिया तो 3 2 6g प्लस 2g, यानी इसको सोल्व तो करना आता है ना, इसके अपॉन में 1 रख के ऐसे दूसरी क्लास वाली बात। तो यहाँ से t क्या आएगा 6g और 2g 8g/3, यही तो आएगा ना टेंशन। लेकिन
अपने को FSP निकालना है, यानी स्प्रिंग फोर्स निकालना है, तो वो तो 2T है, तो FSP क्या आएगा 2 इंटू टी कितना है निकाला है ना अपन ने 8G/3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? FSP 2T, टी की जगह वो मान रख दो। अब ये हो जाएगा G, आपको मान लो क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 लेके सोल्व कर दो, 9.8 दिया है तो 9.8 लेके सोल्व कर दो, FSP आ जाएगा। अब अपने को यहाँ से निकालना हो स्प्रिंग के इलोंगेशन निकालना हो, यानी अपने को निकालना हो डेल्टा एक्स। जब अपने को K दे दे 100 न्यूटन पर मीटर, K क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट दे दे, तो आपको पता है FSP क्या होता है, इसी को मैं इधर लिख रहा हूँ। FSP क्या है K डेल्टा एक्स इज इक्वल, FSP की जगह ये लिखा, आगे ये लिख दिया, यानी इसका मान था 8G/3 था। अब अपने को यहाँ से डेल्टा एक्स निकालना है, तो K की जगह 100 लिख दिया, ये लिख दिया 100 K की जगह इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल 2 इंटू 8G/3 आ जाएगा। अब डेल्टा एक्स निकालना है तो 100 को इधर अपॉन में रख के ये, ठीक है। अब ऐसे डेल्टा एक्स निकल जाएगा आपका। ये क्वेश्चन था। अब आगे वाला जो मैं लेक्चर लेके आऊँगा उसमें अपन इसको काटेंगे, स्ट्रिंग को काट देंगे, उस टाइम एक्सेलरेशन वगैरह की चर्चा करेंगे, टेंशन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे वाले जो स्प्रिंग का लेक्चर होगा उसमें जैसे स्ट्रिंग को कट करूँगा मैं, फिर एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर बाद में 2-3 न्यूमेरिकल करने के बाद हम स्प्रिंग को कट करके देखेंगे आगे, ठीक है, कि उसकी स्पीड वगैरह क्या होती है ये वो, ठीक है। लेकिन एक बात मेरी सुन लो बेटा जी कि ये स्प्रिंग फोर्स पढ़ने से पहले आप मेरे जो पहले वाले वीडियो है पुली प्रॉब्लम, टेंशन फोर्स वगैरह, वो आप देख लीजिएगा, उनके बगैर कुछ भी नहीं बनेगा, याद रखना, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिएगा। और अभी लगभग 11:30 या 12 बज चुके होंगे रात के, तो 1 या 1:30 बजे तक आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है।